गुड मॉर्निंग तान्या सिंह। तो और भी बच्चे भैया जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं। तान्या सिंह, आकृति पटेल, मुस्कान पटेल, प्राची पटेल, जूली पटेल। ठीक, इतने बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं और भी लोग जल्दी जल्दी से जुड़िएगा। फिर जो है हम लोग स्टार्ट करें अपनी बात जल्दी से भैया। गुड मॉर्निंग आकृति पटेल। देखिए कुछ लोग सीखे हैं गुड मॉर्निंग और ये सब जो है नमस्ते दुआ सलाम वगैरह कुछ लोग सीखे होते हैं। और कुछ लोग अभी सीख रहे होते हैं, शायद वो लोग इंटर तक जो है, इंटर जब पास होंगे जब तक सीख जाएंगे, है ना। तो अच्छी बात है भाई, सीखते रहिएगा। तो फिलहाल आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कल देखिए हमने कुछ दो क्वेश्चन दिए थे, उनके जरा आंसर बताओगे क्या आए थे भैया? उन क्वेश्चनों के आंसर बताओगे क्या आए थे, नहीं बताओगे? अच्छा ये बता दो, लग पाए थे नहीं लग पाए थे? आंसर ना बताइएगा, ये बता दीजिए क्या लग पाए थे या नहीं लग पाए थे। बताइएगा जल्दी से। जूली पटेल से लग गए हैं, ठीक। और जरा बताओ। प्राची पटेल से हो गए थे, ठीक। और जरा बताओ। और बताइए जरा। स्वीटी पटेल हुए थे नहीं हुए थे? आकृति पटेल लग गए हैं सर, ठीक। बाकी मुस्कान पटेल हो गए थे सर, ठीक। बड़ा देर में रिप्लाई आया है, इसका मतलब झूठ बोला जा रहा है ये, है ना। जिनका रिप्लाई देर में आ रहा है समझ लो कि झूठ बोल रहे हैं वो लोग। तान्या से सर नोट नहीं हो पाए थे, हाथ में फ्रैक्चर है तो नोट नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है तान्या सिंह, अगर हाथ में फ्रैक्चर है कोई बात नहीं, समझते रहिएगा। ठीक, समझते रहिएगा। ना नोट कर पाओ तो कोई बात नहीं, बाकी किसी दूसरे से देखिए स्क्रीनशॉट जो आप लोग आप ले लेते हैं उसको दूसरे से नोट करवा लिया करें, ठीक। मुस्कान मैम नहीं सर लग गए थे। हाँ तो लग गए होंगे, झूठ बोला जा रहा है वो। ऐसे क्या पता चले कि लग गए थे कि नहीं लग गए थे, इसीलिए देर में बताया जा रहा है। रिप्लाई जिसका देर में आया समझ लो कि वो झूठ बोल रहा है, हम तो यही समझ लेते हैं। फर्स्ट वाले में 4 × 10⁻²। हाँ आ रहा है, अच्छा तो फिर लग गया है। अब ज्यादा प्रूफ ना दीजिए, फिर लग गया होगा भाई, है ना। ज्यादा प्रूफ ना दीजिए, फिर इसका मतलब लग ही गया होगा। चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद कैपेसिटर संधारित्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा। नहीं सर, आंसर मैच कर रहे हूँ, प्रूफ नहीं दे रहे हूँ। अच्छा अच्छा। तो आंसर मैच करें तो आपका पहला वाला तो आंसर फिलहाल सही हो गया, 4 × 10⁻² माइक्रो फेरेड। ठीक। दूसरे वाले में 1.1 पिको फेरेड धारिता आई है। और जो विभवांतर मतलब विभव की बात की जा रही थी वो आया है 9.0 × 10⁻11 वोल्ट। 9.0 × 10⁻11 वोल्ट आए हैं यही, दोनों यही आ गए थे। हाँ ठीक, प्राची पटेल के आए हैं, जूली पटेल के आए हैं। ठीक। बताओ और लोग बताओ, आ गए थे भैया, यही आए थे पहले वाले में। 4 × 10⁻² माइक्रो फेरेड, फिर 1.1 पिको फेरेड, फिर 9.0 × 10⁻11 वोल्ट। ठीक, यही तीनों आंसर थे, फिलहाल आ गए सबके। तो अच्छी बात है फिर। ठीक, अच्छी बात है फिर। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिएगा भैया, आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? संधारित्र, कैपेसिटर।
ठीक, देखिएगा भाई संधारित्र क्या होता है, कहेंगे यह एक ऐसी युक्ति होती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें क्या किया जाए, चालक के आकार में वृद्धि ना की जाए, मतलब चालक को बढ़ाया ना जाए, चालक के आकार में वृद्धि ना की जाए, और उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा, मतलब जितना जरूरत है उतनी पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सके, आवेश ज्यादा दिया जा सके। तो इस प्रकार की युक्ति को हम लोग क्या कह लेते हैं, कैपेसिटर, संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र की परिभाषा हमने क्या बताई आपको, हमने कहा देखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, सर युक्ति और मशीन में क्या डिफरेंट है, युक्ति और मशीन में क्या डिफरेंट है, ठीक, देखिए ये भी बात हम आपको बता दें, युक्ति और मशीन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए युक्ति होती है, अब हम कह लेंगे कि देखिए अगर इस चीज से हम कुछ काम करें तो ये एक हमारी युक्ति है, इस चीज से काम करें तो ये हमारी एक क्या है, युक्ति है, मतलब कोई भी चीज जिसको कह लेते हो, ठीक, ये युक्ति हो गई हमारी। और मशीन का मतलब होता है कि जिसके द्वारा, मतलब जो एक मतलब नया काम दे रहा है, जिससे हमें कुछ काम मिल पा रहा है, वो हमारी होती है मशीन। और युक्त होती है, मशीन में युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। समझे नहीं समझे, मुस्कान पटेल यानी स्वीटी पटेल? हाँ बताइए बताइए, जल्दी से बताइएगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक ठीक ठीक। तो क्या बता रहे थे, फिलहाल हम देखिएगा, कहेंगे कि जो है संधारित्र के इस प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक को बिना बढ़ाए हुए चालक के आकार में वृद्धि ना की जाए, और उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सके, उस पर क्या किया जा सके, आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सके, उस युक्ति को ही हम लोग क्या कह लेते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक, इतनी बात फिलहाल सभी लोगों को समझ में आ, गड़बड़ हो गया था क्या, कट गया था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दोबारा फिर से क्लास मतलब चालू हो गई है ना, दोबारा फिर से क्लास चालू हो गई, गड़बड़ हो गया था। ठीक, फिलहाल हमारी बात कहाँ तक पहुंच चुकी थी कि हाँ संधारित्र पर हम लोग पहुंच चुके थे। तो हम लोग क्या कहेंगे आकर के, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, संधारित्र एक ऐसी, आज हमें लग रहा है देखिए, कह रहे हैं वो कहावत नहीं है कि कुछ गुड़ ढीला, कुछ बनिया ढीला, और कुछ बनता भी ढीला है, वही वाला हो रहा, देखिए उधर वो कट रहा, इधर मारकर गड़बड़ कर रहा है ना, मारकर भी गड़बड़ कर जा रहा, क्या बताया जाए आज। फिर देखेगा, तो हमने कहा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, ठीक, जिसमें चालक के आकार में बिना वृद्धि किए, जिसमें चालक के आकार में बिना वृद्धि किए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, चालक के आकार में बिना वृद्धि किए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, ठीक, उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, संधारित्र कहते हैं। सर अच्छा वाला मार्कर ले लीजिए, अब तो अच्छा वाला ही लेकर के आए हैं, नया मार्कर है, अब की बार देखिएगा भाई, नया मार्कर लेकर के आए हैं, बिल्कुल नया है, पर वो गड़बड़ कर गया, क्या किया जाए, उसमें इंक ज्यादा पड़ी होगी तो वो बाहर निकलने लगी थी, है ना।
मार्कर अच्छा वाला ही है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार में बिना वृद्धि किए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। ठीक, ये तो फिलहाल बात हो गई किसकी? संधारित्र की। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आकर के, देखिए और संधारित्र हो क्या जाता है। संधारित्र क्या हो जाता है, हम लोग अगर देखना चाहें, देखिए क्या होता है कि एक अगर हमने यहाँ पर कहीं पर ले लिया, देखिए ये एक यहाँ पर प्लस क्षेत्र ले लेते हैं और एक क्षेत्र हमने मान लिया माइनस ले लिया, और जिसमें माइनस क्षेत्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है भाई? इलेक्ट्रॉन। और पृथ्वी के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिकतम होती है। पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिकतम होती है। हमने बताया था लगभग 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जब पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है तो हम लोगों ने देखिए क्या कर लिया, एक प्लस और इलेक्ट्रॉन किससे? पृथ्वी से हम लोगों ने इसका संपर्क करा लिया। क्यों? ये निरावेशन के लिए, आवेशों के निरावेशन के लिए इसका जो है संपर्क करा लिया जाता है, जिससे जो अधिकतम आवेश, ज्यादा जो आवेश आते हैं वो पृथ्वी के द्वारा निर्मित कर लिए जाए। अरे आपने ये देखा होगा कि जब वहां पर देखिए, अब तो क्या होता है, अब तो अर्थिंग वाले तार जो है साथ में आते हैं। नहीं तो पहले जिनका कनेक्शन, पुराना कनेक्शन हुआ करता था, वो लोग अर्थिंग के तार के लिए अपने घर में एक तार निकाल करके जमीन में या नाली में कहीं ना कहीं एक तार लगाते थे, जिससे वो अर्थिंग वाला काम जो है उससे तार से किया करते थे। अब तो अर्थिंग वाला तार भी उसमें अलग मतलब लग करके आता, अर्थिंग वाली भी लाइन आ जाती है। तो ये फिलहाल बात हो रही थी इसके लिए, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे आकर के, इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? संधारित्र की धारिता। क्या देखना है भैया? संधारित्र की धारिता। ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, संधारित्र की धारिता देखेंगे। देखिए हम लोग संधारित्र की धारिता किस तरीके से देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए धारिता का हम लोगों ने फार्मूला सीखा था, क्या होता था भैया? धारिता का फार्मूला होता था C बराबर क्यू अपान वी। क्या होता था? C बराबर क्यू अपान वी। वहां पर किसी चालक को आवेशित किया जा रहा था, यहाँ हम लोग किसको कहेंगे? संधारित्र के लिए। किसके लिए कहेंगे भैया? संधारित्र के लिए कहेंगे। तो देखिए हम लोग थ्योरी क्या देते हैं आकर के, परिभाषा में क्या बोलेंगे? कहेंगे किसी संधारित्र को दिया गया आवेश, क्यों क्या हो गया? संधारित्र को दिया गया आवेश। ठीक, वी क्या हो गया? जब उसको आवेशित करेंगे तो फिर क्या होता है? उसके विभव में वृद्धि होती है ना, विभव में होने वाली वृद्धि। तो परिभाषा देखना, हम लोग क्या देते हैं भैया? कहेंगे किसी संधारित्र को दिया गया आवेश किसी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा उसके कारण संधारित्र के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक, संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ये बात हम लोगों को पता है। कहेंगे इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर देखना हम लोग इसके मात्रक की बात करें, कहेंगे इसका मात्रक, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट है ना। इसके मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहेंगे? इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या जो है फैरेड होता है।
इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट तथा फैरेड होता है। और अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर भैया, है ना, अगर हम लोग देखना चाहें इसके विमा की, अगर हम लोग बात करें, कहेंगे इसकी विमा, देखिए क्योंकि विमा हमने बताई थी कुल मिलाकर के इसकी, जब हम लोगों ने विमा निकाली थी, देखिए जो विमा निकल आया कर आई थी किसकी, हमारी धारिता, मतलब अभी हम लोगों ने इससे पहले धारिता जब पढ़ा था, धारिता की विमा जो निकल कर आई थी वही इसकी भी विमा होती है, क्या, M-1L-3T4A2, ठीक। तो इसके भी विमा की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहेंगे, इसकी विमा M-1L-2T4A2 होती है, ठीक। इसकी विमा M-1L-2T4 होती है। तो हम लोगों ने विमा भी पढ़ लिया और ये इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब हम लोगों को आगे जरा देख लेना है। देखिए संधारित्र के प्रकार, जरा बताओ यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? जिसको लिखना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरा एक बार बता दीजिए जल्दी से भैया। आया समझ में, नहीं आया? कान्हा सिंह आ गया, आकृति पटेल, जूली पटेल, ठीक, सभी को आ रहा है समझ में फिलहाल। चलिए अच्छी बात है। देखिए सभी लोग वही रिप्लाई किया करें, है ना, तब मजा आता है। तो अब हम लोग को आगे देखना है भाई। इसके बाद देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद जो है संधारित्र के प्रकार, ठीक। अब हम लोगों को आगे क्या देखना है, संधारित्र के प्रकार। तो देखिए अगर हम लोग संधारित्र के प्रकार की बात करें तो ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा भैया संधारित्र के प्रकार। तो हम लोग क्या कहेंगे कि संधारित्र हमारे जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, ठीक। क्या कहेंगे कि संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ठीक, नंबर एक कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, जो अभी इसके बाद पढ़ाया भी जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र। नंबर दो गोलीय संधारित्र, जो समांतर प्लेट संधारित्र के बाद में पढ़ाया जाएगा वो होगा आपका क्या, गोलीय संधारित्र। बस दो ही संधारित्र आपको यहाँ पर शायद एक और पढ़ाया जाएगा, गोली के बाद बेलनाकार संधारित्र, ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। बस यही तीन चीजें चैप्टर में पढ़ने को रहेंगे, ठीक। समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी धारिता, और फिर उस पर कंडीशनें कई कई होंगी उनके डेरिवेशन, फिर यही गोली संधारित्र के लिए अलग अलग कंडीशनें आएंगे उनके डेरिवेशन, बेलनाकार संधारित्र के अलग अलग कंडीशनें आएंगे उनके डेरिवेशन, ठीक। इतने में ही आपका जो है चैप्टर ये चलता रहेगा। तो फिर समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, और अगर इसके बाद हम लोग कहें तो देखें क्या होता है, वैद्युत अपघट्य संधारित्र, ठीक, वैद्युत अपघट्य संधारित्र। फिर इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, देखिए भैया, परिवर्ती संधारित्र, ठीक। तो कुल मिलाकर के इतने संधारित्र हम लोगों को जो है यहाँ पर हैं। देखिए और हम लोगों के कोर्स में सिर्फ यही दो संधारित्र हैं, याद रखिएगा। बेलनाकार संधारित्र था वो भी, जो अभी जब इससे पहले जब कोर्स जो है चेंज हुआ था, एनसीईआरटी पैटर्न पर जब कोर्स लागू किया गया था, तो वहां पर ये बेलनाकार संधारित्र भी हटा दिया गया था। वैद्युत अपघट्य संधारित्र पहले से भी नहीं था, परिवर्ती संधारित्र भी पहले से नहीं था, बहुत पहले था, ठीक। बाकी अब हम लोगों के कोर्स में सिर्फ दो ही संधारित्र हैं, कौन कौन से, समांतर प्लेट संधारित्र और कौन सा, फिर बेलनाकार संधारित्र। फिलहाल इतने जो है ये आपके कोर्स में थे। तो अब हम लोगों को आगे देखे, कल देखना है इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, फिर उसमें अलग अलग कंडीशन है, अब कुल मिलाकर के आपके डेरिवेशन चलने हैं। ठीक, तो बताओ यहाँ तक के बाद फिलहाल सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे डेरिवेशन, और आज की क्लास में हो भी नहीं पाएगा, तो बेहतर है कि कल हम लोग जो है समांतर प्लेट संधारित्र की पूरी बात करेंगे विद डेरिवेशन, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की बात विद डेरिवेशन की जाएगी फिलहाल। सर बहुत छोटी क्लास चली है। अरे छोटी क्लास कैसे चली होगी भाई, छोटी क्लास नहीं होगी, बड़ी क्लास है ना। छोटी क्लास नहीं होगी। 20 तकरीबन जो है शुरुआत हो गया था, 9:20 9:25 से शुरुआत हो ही गया था, है ना। 51 52 हो रहा है, क्लास लगभग हो गई है, बढ़िया क्लास हो गई है। इतना इतना तैयार करते रहिए, इसीलिए जो है अभी धीरे धीरे चलाया जा रहा है ना। इतना तैयार करते रहिए, इसलिए भी धीरे धीरे चलाया जा रहा है। सर बहुत जल्दी हो जाती है, अंजू पटेल भी कह रहे हैं सर बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक, अच्छा भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलिएगा, पूरी क्लास आपको जो है वो 30 मिनट के ऊपर, यानी 30 30 मिनट प्लस की ही क्लास मिलेगी। आधा घंटे से ज़्यादा क्लास होगी। फिर आप लोग अगर बोर हुए तो फिर जो है, फिर हम और भी लंबी क्लास कर दिया करेंगे, है ना, और भी लंबी क्लास करेंगे। ठीक, हमें लग रहा है सभी को पढ़ते हुए ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तभी जो है क्लास और लंबी करवाते हो। और यही सिर्फ हमें लग रहा है, उसके बाद जब ऑफलाइन चलेगी तब आप लोग कहेंगे कि जो है सर अब रहने दीजिए, आज आज इतने रखिए। अब होमवर्क भी कुछ नहीं दिया जा रहा है इस टाइम, ना देखा जा रहा है। लंबी क्लास चलाइए तो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलिए फिर मिलते हैं। अब लंबी क्लास ही मिलेंगी आप लोगों को। ठीक, लंबी क्लास ही मिलेंगी। इंटरेस्ट आता है मैथ और फिजिक्स में। अच्छा, मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है, तो फिर ऐसा क्या करें, और भी लंबी क्लास लेंगे, है ना। तुम लोगों को इंटरेस्ट अगर आता है मैथ फिजिक्स में, तो फिर और भी लंबी क्लास लिया करेंगे। चलिए भाई, चलिए आज के वीडियो में फिलहाल अब हम लोग इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए भाई जो है आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा घर पे अपने अच्छे तरीके से, मेहनत करिए, करते रहिएगा। क्लास 12th में भी है और रिजल्ट आपको बढ़िया लेकर के आना है। ठीक, 9:20 से 10:20 तक। अच्छा भाई, 10:20 तक तो नहीं हो पाएगा भाई जूली पटेल, क्योंकि 10 बजे हमें जो है यहाँ से जाना होता है, 10 बजे तक का टाइम है हमारा। लेकिन फिलहाल जो है लगभग तकरीबन 40 मिनट, मतलब 35 के ऊपर की ही क्लास हम लोग रखेंगे, 35 मिनट से ऊपर। ठीक, चलिए अब इजाज़त है तो भाई क्लास जो है एंड की जाए, क्लास एंड की जाए फिर। ठीक 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 भाई, इजाज़त है, इजाज़त मिल रही है, क्लास एंड की जा रही है। ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी लोग जो है अच्छे तरीके से स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा अपने अपने घरों में। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना।